आप लोगों को देख रही हूँ। मंच पर बुद्ध की फोटो है, महात्मा बुद्ध की, उधर श्री राम के नारे। आज एक बात कहना बहुत जरूरी है, ये मेरे भारत की विविधता की खूबसूरती है। आप किस धर्म में आस्था रखते हैं, आप किस धर्म में आस्था रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप सारे धर्मों में आस्था रखते हुए भी एकजुटता का संदेश देते हैं। ये मेरे भारत की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, मेरे बड़े भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर उन्होंने ये दिखा दिया है कि आज अगर यहाँ हम एकत्रित हो सकते हैं तो कल वोट बैंक के रूप में हम सत्ता के परिवर्तन करने की भी क्षमता रखते हैं। इस मंच पर हमारे काफी सीनियर साथी, जूनियर और हमारे कई एक विधायक भी मौजूद हैं, जिसमें बैजनाथ कुशवाहा सर हैं, हिना कामरे दी है, योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई हैं। अभी आपने दामोदर यादव भाई साहब को सुना, सक्सेना जी को सुना, और तमाम साथी, नारायण सिंह कुशवाहा जी जो कि पूर्व मंत्री, वो वापस जा चुके हैं। बड़े बुजुर्ग की तरह हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी और तमाम साथी, महेश कुशवाहा भाई साहब को सुना। सभी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। धर्मेंद्र कुशवाहा भाई है, बहुत मेरे भाई सभी बैठे हुए हैं। एक चीज बहुत आवश्यक है, जिस मन से हम लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि हमें भीख के रूप में किसी से सीटें नहीं चाहिए, यह मेरा अधिकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी मंच पर, पॉलिटिकल कार्यक्रम में जब हम होते हैं, हम बताते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए और आप हमें सत्ता में भागीदारी दीजिए। आखिर हमें ये मांगना क्यों पड़ रहा है, कहना क्यों पड़ रहा है, इस पर विचार करने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। इस मंच पर अभी कमलनाथ जी आए, योगेश कुशवाहा जी ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन उन्होंने सारे मांगों पर सहमति नहीं जताई। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, आप लोग समझिए। आप लोग इस चीज से खुश हो जाते हैं कि किसी नेता ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया है। आप इस चीज से खुश हो जाते हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने अपने बंगले के अंदर आपको आने दिया। आप इस चीज से खुश हो जाते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ सेल्फी खिंचाने दी। आप इस चीज से खुश हो जाते हैं कि आपने एक फोटो खींचने के लिए कहा या आपका नाम लेकर के किसी नेता ने बुला लिया। सिर्फ इतने तक राजनीति हमारी सिमट करके रह गई है। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी है, आपको इससे जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एक्चुअल में सत्ता की भागीदारी अगर आपको चाहिए तो आज आपके पास ये मौका है। चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई पार्टी अभी उतना वर्क नहीं कर रही है, समानता दल की बात कही, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ महेश भाई, लेकिन मैं चाहती हूँ यूनिटी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, सारी चीजें बहुत आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश का हम यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि चुनाव का समय नजदीक है और इस चुनाव के समय में अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में है कि किस तरीके से निर्णय आपको लेना है। आपका नेतृत्व यहाँ पर योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आज आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर अब आकर के उपस्थिति दर्ज कराई है, बारिश में भी आप लोग खड़े रहे, बहुत मेरे भाई से चले गए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा आपने और कार्यक्रम कर दिया एकजुट होकर के। जैसे दामोदर भाई ने कहा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर वो अपने साथ 5-5 लोग लेकर भी आएंगे, वो आप ये समझ लें कर देंगे कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, इसी मंच पर भविष्य के विधायक बैठे हुए हैं, सांसद। अगर आप हमें भागीदारी नहीं देंगे, हमारा समाज आपके साथ नहीं आएगा। हम लोगों के अंदर है कि इस भारत को भारत ही नहीं आ गया, भारत बहुत बड़ा, जिसमें बर्मा, म्यांमार जो कि कई एक देश बन गए, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, अशोक महान
चौहान ने अगर इस देश की अखंडता को बनाए रखा, अगर उन्होंने इस देश को शासन संचालन किया और धर्म का संदेश दिया और उस धर्म से लिए गए बहुत सारी चीजें हमारे भारत के संविधान में समाहित कर दी गई, तो आप लोग सिर्फ वोट देने वाले नहीं, सिर्फ अधिकार मानने वाले नहीं, आप लोग अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप एक दिन सीटों का बंटवारा करें और लोगों को भागीदारी दें। लेकिन ये बात कहने में और इस बात को करने में आप ये समझिए किसी एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं। इन सारी चीजों के लिए आज मैं समाज में बैठे मेरे जितने भी भाई हैं, मंच पर बैठे मेरे जितने भी पदाधिकारी भाई हैं, एक बात बहुत जरूरी है, त्याग तो जरूरी है, लेकिन त्याग के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संगठन की शक्ति। अगर आप लोग संगठित हैं, अगर आप लोग ईमानदार हैं, अगर आपके पास प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हमारे पास पार्टियां आकर के ये कहेंगी अगर वो 25 टिकट दे रहे हैं तो हम 40 देने को तैयार हैं, लेकिन ये वादा करिए कि कुशवाहा समाज हमारे साथ आएगा। ये स्ट्रेटजी है। एक लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो क्या है? चुनाव आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोकतंत्र में आवश्यक है इंसान का वोट। उसी वोट से कोई विधायक बन रहा, सांसद बन रहा, मंत्री बन रहा, प्रधानमंत्री बन रहा। अगर वो वोट इतना ही महत्वपूर्ण है तो वो लोग क्यों फिर सत्ता में आसीन है जिसका वोट बैंक कम है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास इस देश का अगर 60% ओबीसी समाज है, एससी एसटी माइनॉरिटीज को मिला दिया जाए एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बनने की क्षमता रखते हैं, तो फिर वहां तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, आप लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर के दिखा दिया है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो ये भी निगोशिएशन करके ही वोट देने के लिए निकलिए कि हम ये निर्धारित करेंगे कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी। आज अगर इतना कर लिया तो कल मैं दावे के साथ कहती हूँ, जिस दिन सत्ता में आकर के बड़े धन की संख्या में आप लोग रहेंगे तो कल इस मध्य प्रदेश के लिए आप प्लानिंग बनाएंगे कि बच्चों को रोजगार कैसे दिया जाए, हमारे युवाओं को। कई एक पदाधिकारी नेता यहाँ पर ये बात करके गए कि युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है वो है बेरोजगारी। तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर काम करती रही, स्पेशली 2 पार्टियां यहाँ काम कर रही हैं, तो बेरोजगारी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है? सवाल तो उनसे भी है। और अगर बेरोजगारी है और बेरोजगारी से हमारे बच्चों को अगर निजात दिलानी है तो फिर उस समाज को, उस वर्ग को ही क्यों ना भागीदारी दे दी जाए सत्ता में, जो अपने लिए नीतियां भी बना ले, अपने लिए सारी प्लानिंग कर ले कि किस तरीके के रोजगार हमें चाहिए। लेकिन अगर मैं बात कहूंगी, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा भारत का तो एक बात कही थी कि ये भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान को हम संविधान सभा को अर्पित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, सौंप रहे हैं बना करके। लेकिन इस संविधान को अगर लागू करने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं हुई तो मेरा भारत समावेशी विकास की तरफ नहीं जा पाएगा। 2 चीजों पर काम करने की जरूरत है। सामाजिक अगर कार्यक्रम करने की बात है, सामाजिक जागरूकता की बात है, तो आप अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभी मैं अनुज को सुन रही थी, एक छोटा सा बच्चा है अनुज, आप लोगों ने देखा आपके समाज का बेटा, वो किस तरीके से नेतृत्व क्षमता है उस बच्चे के अंदर। ये बच्चा किसी पॉलिटिकल नेता के वजह से इस काबिल नहीं बना है, बच्चा काबिल बना है अपने माँ बाप, उस परिवार के वजह से बना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक रूप से अपने परिवार को मजबूत करिए, बेटियों को मजबूत करिए। और अगर आपको पॉलिटिकल भागीदारी चाहिए, अगर आप सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से मजबूत है,
तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो आपको भागीदारी दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी एकजुटता तब तक दिखाते रहेंगे इस मध्य प्रदेश में जब तक आप लोगों ने जो डिसाइड किया है कि कितने एमएलए आपको चाहिए, जब तक वो जीत करके आप लोगों के सामने ना आ जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि योगेश भाई और जितने मेरे पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं सब लोग एकजुटता दिखाएंगे, स्ट्रेटजी दिखाएंगे। और ये बहन तो दिल्ली में रहकर भी बार बार आपके बीच आती है और हमेशा आपके साथ खड़ी है। ऐसा मैं आपको वादा करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन आप लोग एक बार हाथ ऊपर करके ये बता दीजिए मुझे कि कोई भी कितना भी लोग लुभावन लालच दे करके आप लोगों से कहे कि आप आ जाइए, आपको हम इतने पैसे देकर के चुनाव लड़वा देते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी को समझने की जरूरत है कि अगर आपका भाई किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा, कोई और पार्टी आकर के आप भले जीतने की क्षमता में नहीं आपको खड़ा कर देगा, 30% निकल जाएगा और आप हार जाएंगे, दोनों हारोगे। इस स्ट्रैटेजी को समझने की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों से मैं अनुरोध कर रही हूँ, एकजुटता दिखानी बहुत जरूरी है, ईमानदारी दिखानी बहुत जरूरी है। नो डाउट हमारे नेता है वो आगे नेतृत्व करते हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना, आपके संगठन के बिना, आप लोगों के आर्थिक सामाजिक भागीदारी के बिना, आपके शारीरिक सहयोग के बिना पॉलिटिक्स संभव नहीं है। और इस बात पर विचार करना जरूरी है कि जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात, सभी की बात करते हैं जितने हमारे महापुरुष हुए देश के अंदर, तो आखिर हम पिछड़ क्यों गए, इस पर विचार करने की जरूरत है। प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी बहुत समय नहीं हुआ है, नवंबर में चुनाव है ना, नवंबर में चुनाव है, आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में क्या रातों रात सत्ता के परिवर्तन हो जाते हैं स्ट्रेटजी बना करके, ये अपने आप से वादा करके जाइए आप लोग। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास रहेगा, मंच पर बैठे हमारे काफी सीनियर, हमसे ज्यादा अनुभवी है, इस बात को मैं मानती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मैं सांसद बन सकती हूँ, मैं एमएलए बन सकती हूँ, कोई सांसद बन सकता है एमएलए, लेकिन वाकई में सामाजिक रूप से जिस भागीदारी की जरूरत है वो समाज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा।